ईश्वर को तो देखा नहीं, परंतु अपने सहयोगियों के रूप में ईश्वर के प्रत्येक दिन में दर्शन करता हूँ। क्योंकि जो भी सहयोगी हमारी संस्था के अंदर अपना तन मन धन से सहयोग करते हैं और जरूरतमंद व्यक्तियों के जीवन में एक उजाला भरने का कार्य करते हैं, वह मेरे सहयोगी किसी भी ईश्वर से कम नहीं हैं। मैंने अपने जीवन के अंदर अपने सहयोगियों को ही ईश्वर माना है, क्योंकि वो सहयोगी, वो दानकर्ता, जिनकी वजह से हजारों बुजुर्गों की आंखों की रोशनी वापिस आती है या हजारों व्यक्तियों के जीवन में एक उजाला भरने का कार्य वह करते हैं, वह मेरे लिए ईश्वर से कम नहीं है। मैं भले ही पूजा पाठ कम करता हूँ, परंतु मेरी इच्छा रहती है कि मैं ईश्वर को याद न करके ईश्वर को ऐसा अपने लिए बनाऊं कि वो मुझे प्रत्येक दिन याद करे। मेरा ईश्वर मुझे प्रत्येक दिन याद करता है, कहीं ना कहीं किसी की सहायता के रूप में। जब मुझे कोई अपनी सहायता के लिए याद करते हैं तो मैं मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे याद किया है, ईश्वर ने ही उस व्यक्ति के अंदर मेरे लिए ख्याल पैदा किया है कि वह व्यक्ति आपके किसी काम में आ सकता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, परोपकार भाव से जुड़े रहिए, तो ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपके सुख दुख में भी साथ रहेगा। दोस्तों, कर्म ऐसे करें कि ईश्वर हमें याद करे, न कि हमें ईश्वर को याद करने की आवश्यकता पड़े। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई परोपकार का कार्य करते हैं, तो हम ईश्वर को ही याद कर रहे होते हैं। और जब हमारी किसी को सहायता की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी व्यक्ति हमें अपनी सहायता के लिए याद करता है, तो यह उस ईश्वर का ही एक आशीर्वाद होता है कि उस ईश्वर ने हमें किसी की सहायता के लिए चुना है। कभी भी मौका मिले किसी भी प्रकार से किसी की सेवा करने का, तो कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। कहीं भी मौका मिले, चाहे हमें अपने सगे संबंध की सहायता करनी है या किसी मित्र की सहायता करनी है या किसी अड़ोस पड़ोस में रहने वाले ऐसे व्यक्ति की जो सहायता तो नहीं लेना चाहता परंतु बड़ी ही समस्या में वह है, कहीं भी आपको मौका मिले किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में, चाहे आप तन से, चाहे मन से और चाहे धन से, हमेशा परोपकार वाली भावना और सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर परोपकार होता है या सेवा भावना होती है, वह हमेशा खुश रहता है। उसके जीवन के अंदर ईश्वर बहुत सारे दरवाजे खोल देता है। जो व्यक्ति परमार्थ से जुड़ा रहता है, उसका स्वार्थ स्वयं सिद्ध हो जाता है। ईश्वर देखता है कि यह मेरे बच्चों की मेरे बनाई हुई दुनिया की सेवा कर रहा है, कहीं ना कहीं परोपकार से जुड़ा हुआ है, तो वह हमेशा हमारा सुख में, दुख में और जहां भी हमें कोई भी बड़ी मुसीबत आती है, तो वह हमारे साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, आप सभी के सहयोग से ही हमारी संस्था प्रत्येक महीने सैकड़ों बुजुर्गों के आंखों के ऑपरेशन, भली भली प्रकार के सेवा कार्य करते आ रही हैं। लगभग 24 प्रकार के भलाई के कार्य शुरू किए गए हैं जो कि समाज हित के काम में आते हैं। चाहे वह पुस्तकालय हो, चाहे वह एम्बुलेंस हो, चाहे वह सीनियर सिटीजन फर्स्ट एड सेवा हो, कोई भी सेवा होती है तो वह हमारी सभी सेवाएं कहीं ना कहीं जरूरतमंद व्यक्तियों के काम आती हैं। और आप सभी का सहयोग, आप सभी की प्रेरणा ही हमें जीवन में आगे बढ़ने का एक हौसला पैदा करती है, क्योंकि जब आप हमें अपना सहयोग, अमूल्य सहयोग प्रदान करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम आपके द्वारा दिया गया सहयोग कहीं ना कहीं अच्छे परोपकार में लगाएं। दोस्तों, आप हमेशा हमारा सहयोग करते रहे और जहां भी आपको मौका मिले, अपने सगे संबंधी, अपने मित्रों का, कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको परोपकार करने का अगर अवसर मिलता है, तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि अगर आप पीछे हटते हैं तो हम उस ईश्वर के हुक्म की अवहेलना करते हैं। तो हमें चाहिए कि कहीं भी मौका मिले, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से हमें अपने ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि की सेवा करते रहना चाहिए। सेवा भी चाहे आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, चाहे प्रकृति की सेवा, नारायण सेवा, कोई भी सेवा आपको मिलती है तो उस सेवा में आपने अपना योगदान हमेशा देते रहना चाहिए। पूरा समय हम अपने ही निजी कामों में व्यर्थ कर देते हैं, अपने ही निजी कामों में हम अपना 24 घंटे खराब कर देते हैं,
खाने में, सोने में और अपने कार्यों में। बेहतर होता है जीवन के अंदर अगर हम प्रत्येक दिन कुछ अपने 24 घंटे में से कुछ अंश समय अच्छे काम में लगाए, परोपकार में लगाए या ईश्वर को याद करने में लगाए, तो हमारा जो जीवन है वह बड़ा ही सरल और सुगम बन जाएगा और खुशियों से भर जाएगा। दुनियावी चीजों को इकट्ठा करना परेशानियों को इकट्ठा करना होता है। ईश्वर को याद करना, परोपकार के कार्य करना, यह हमारी सभी मुसीबतों को कम करता है, सभी दुखों को कम करता है। तो बेहतर है कि अपने निजी काम के साथ साथ प्रत्येक दिन कुछ समय सेवा में लगाते रहो, कुछ ना कुछ परोपकार में लगाते रहो, ईश्वर को याद करते रहो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके सामने कोई परेशानी आती भी है तो आप उसे अच्छे से और बड़े ही हंसते हुए उस परेशानी से निकल जाओगे, क्योंकि परमात्मा उस वक्त हमारे साथ रहता है और वह हमसे वादा करता है कि अगर आप मेरे कार्य करते हैं तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उस परमात्मा के जो कार्य हैं वह परोपकार है, सेवा है या उसको याद करना है। कभी किसी का गलत नहीं करना, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना है। आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सभी की बदौलत ही हमारी सभी सेवा कार्य होते हैं और आपका हमेशा हमें योगदान मिलता रहता है। धन्यवाद, नमस्कार।